कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर इतना कुछ मतलब इतना दमदार नहीं है, चिंता मत करो, है बड़ा सिंपल सा। और मेरे ख्याल से शायद ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 1 खत्म हो गया भैया? चैप्टर 1 इतना ही था जितना मैंने आपको पढ़ाया। उसमें फिर कुछ स्टोरी क्वेश्चंस बनते हैं। वो अगर मैंने आपको बोला था एमटीजी खरीदने के लिए, बट आप लोग में से किसी ने भी एमटीजी परचेज नहीं करी होगी, क्योंकि आपकी सीरियसनेस दिखती है अभी शक्ल से। तो इसीलिए एमटीजी परचेज करिए, स्टोरी क्वेश्चंस उसमें से ही कराएंगे। फिर आप एमटीजी कराओगे? मैं तभी तो ये चीज बोली थी, एनसीईआरटी प्लस एमटीजी ये एक साथ चलेगा। एमटीजी आपको बताएगा किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड पूछता है इस चैप्टर पर आधार रख के। एनसीईआरटी आपको सिलेबस बताएगा कि इतना सिलेबस कवर करना है। अब उतने सिलेबस पे कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से मिलेगा? एमटीजी से। इसलिए मैंने कहा दोनों बुक खरीद लीजिए। अब हो गया 10th का पेपर, एमटीजी लाना शुरू कर दीजिए। जो पुराने बच्चे हैं उनसे ले लीजिए एमटीजी। आरडी शर्मा के लिए हम बता देंगे, अभी आरडी शर्मा थोड़ा रहने दीजिए, क्योंकि अभी सिलेबस हम लोग जो है एनसीईआरटी प्लस एमटीजी चलाएंगे। मैं जल्दी खत्म करूंगा सिलेबस, चिंता मत करो। हाँ मतलब कोशिश रहेगी मेरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, मतलब जुलाई एंड तक मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। फिर अपन एमटीजी और मतलब वो चीज चलाएंगे, एमटीजी प्लस एनसीईआरटी, एमटीजी प्लस आरडी, कोशिश करेंगे वो करने की। ठीक है, बाकी जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो एमटीजी प्लस एनसीईआरटी कर लीजिए, मोर देन एनफ। उनको आरडी करने की जरूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो आरडी कर लीजिए। ठीक है, जो बेसिक ले रहे हैं मैं उनके लिए सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, आप एमटीजी प्लस एनसीईआरटी कर लीजिए, 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे ही हैं। 100 आउट ऑफ 100 ही बोल रहा हूँ बेसिक। अगर आपने एमटीजी कर दी ना बेसिक में, तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। मेरे से लिखवा के ले लो तुम कहीं इस बात पर, मेरे कहीं पे चलो, अपनी अपना ज्ञान मत चलाओ। हो तो गए 9 साल चलाते चलाते, अब 1 साल हमारी भी सुन लो, हम जो क्या समझे कह रहे हो। नंबर ना आए तो मेरे से कह देना बाद में कि नंबर नहीं आए भैया, आपने कहा। आएंगे नंबर, डोंट वरी। ठीक है, और अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा उसके लिए आरडी भी कर लीजिएगा। आपने आरडी कर दी, यकीन मानिए 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। आरडी से बाहर कुछ नहीं आएगा। आरडी मतलब एडवांस लेवल है बहुत। वो कर दिया ना आपने तो आपका दम दिख जाएगा मैथ्स में कितना। ठीक है, जो बच्चा मतलब आरडी कर गया ना, मतलब उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है बहुत ज्यादा। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्या चीज बताई थी मैंने आपको? दो एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सेस, ठीक है, और एक है वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, यहाँ बीचों बीच आपके पास क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है, अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स बढ़ते रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। यहाँ पर आपके पास -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, माइनस। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सेस है, और ये वाली कौन सी एक्सेस है? वाई एक्सेस। क्लियर है यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है। अच्छा, इन दोनों एक्सेस को क्या बोलते हैं? इन दोनों एक्सेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या बोलते हैं इनको? कोऑर्डिनेट एक्सेस। कौन सी एक्सेस को? थोड़ा सा पीछे हो जाइए अगर नहीं दिख रहा है तो, हल्का सा और पीछे हो जाओ। अब दिख रहा? हाँ जी, तो दोनों एक्सेस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस। इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस क्यों बोलते हैं बताओ? बता भाई लोग, इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस क्यों बोलते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों को ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, ऑब्जर्वेशन है बस, खाली कुछ बातें हैं। इंटरसेक्ट करते हैं और इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों बोलते हैं? बहुत बढ़िया, नहीं सोचा नहीं।
बता भाई दक्ष। इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों एक्सिस पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालने में, पहचानने में मदद करती हैं, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। मान लीजिए कल को मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं, कितना कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का बताना? 5,1। अब ये 5,1 जो आपने लिखा है, ये किन की मदद से लिखा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना। तो ये पॉइंटों के कोऑर्डिनेट डिनोट करने में मदद करती है, ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यही रीजन है कि इनको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं बेसिक में, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती हैं? ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती हैं? ओरिजिन। सिंपल बात। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। अच्छा जी, ओरिजिन जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? ओरिजिन एक पॉइंट है ना जहां दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करती हैं? मीट। भाई पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, टाइम भी निकलेगा और मजा भी आएगा। अब आप बताइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां मीट करती हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। अब ओरिजिन तुम ही कह रहे हो ना एक पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। अब तुम बताओ ओरिजिन मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? गलत, 0,0। जीरो नहीं होते हैं, एक्स और वाई दोनों से डिनोट होता है 0,0। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा गया है बेसिक में, जहां दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड या ओरिजिन। ऐसे पूछना है। अरे ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। समझ में आया? अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, वो क्या जवाब टिक करेगा इसका? ठीक है नहीं? तो इसलिए नॉलेज एक्सप्लोर करिए अपनी। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जिस सरफेस पर इन कोऑर्डिनेट एक्सिसों को बनाया जाता है, जिस, सुनो मेरी बात नहीं सुन रहे हो, जिस सतह पर इन दोनों एक्सिसों को बनाया जाता है, जिस सरफेस पर इन दोनों एक्सिसों को बनाया जाता है, उस सरफेस को क्या बुलाते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। और इन दोनों एक्सिस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आया? ठीक है। जहां कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जिस सतह पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनती हैं उस सतह को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अगर कल को आप इन दोनों एक्सिस को अपने हाथ पे बना लो तो अब आपका हाथ क्या बन जाएगा? कार्टेशियन प्लेन। समझ? जिस भी सतह पे आप बना दे, रोड पे बना देंगे इनको तो भी ये रोड जो है वो अभी कार्टेशियन प्लेन बन जाएगी। ठीक है। तो सतह को कोऑर्डिनेट, सतह को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या होगा? हाँ पूरी रोड हो जाएगी बस। ये था जरा बड़ा सवाल। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज देखिए। अब जब आपने सतह को आपने क्या बोला? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, ये कार्टेशियन प्लेन इन दोनों एक्सिस द्वारा कितने भागों में बांटा जाता है? आंसर है 4। आप मान लीजिए जैसे आपके पास नोटबुक है इस तरीके से, अब आपने क्या किया? 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी। अब आप बताइए इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिसों में इस किताब को, इस किताब के पेज को कितने भागों में बांट दिया? आंसर है 4। ये पहला भाग है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले भाग को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट। बाय नहीं, इनका नाम है प्रॉपर, ये नाम आपको एज याद करना है। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? क्वाड, हाँ क्वाड्रिलेटरल में क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, 4 पार्ट्स में। तो इसीलिए ये पहला पहला क्वाड्रेंट है, पहला भाग है, पहला पार्ट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखेंगे?
ठीक है, इन दोनों एक्सिस का नाम था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर हमने यहाँ पे पॉइंट बनाए थे 1 2 और 3। यहाँ पे हमने बनाए थे -1 -2 -3। यहाँ पे आपके पास 1 2 और 3। यहाँ पे आपके पास -1 -2 -3। यहाँ तक किसी को इश्यू है तो भी बताइए मेरे। पक्का? इस पॉइंट को नाम हमने एक स्पेशल दिया था ओरिजिन। इस सतह को, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स था मैंने बनाया, इसको कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, और 4 भाग बना दिए। अच्छा, हर भाग में इसमें बताइए जो पॉइंट बनेंगे वो किस पैटर्न के होंगे? प्लस प्लस। याद करिए, ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये मैं 9th क्लास का ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने 10th अभी शुरू नहीं करी इसमें। अच्छा, ये वाला कौन सा था? माइनस प्लस, है ना? ये वाला माइनस माइनस माइनस, और ये वाला प्लस माइनस। सही है यहाँ तक? ऐसा है कुछ, ऐसा बता। अच्छा जी, नेक्स्ट है। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर अब यहां पर हम एक बहुत ही बात, सिंपल बात करेंगे। पॉइंट्स विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। पहले मेरे क्वेश्चन का मीनिंग बताइए शौर्य, क्या कहना चाहता हूं मैं? पूछ क्या रहा हूं, मेन बात तो वही है। बिल्कुल, उनकी फॉर्म किस तरह की होती है। अच्छा चलो, पहले काम करते हैं, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ए पॉइंट जो है, तुम मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता दो। कोऑर्डिनेट बता दो। 3,1। अच्छा, तुमने इसको 1,3 क्यों नहीं बोला, ये बता दो। बिल्कुल सही बात है, पहले एक्स की वैल्यू बताई जाती है और फिर किसकी बताते हैं? वाई की। तो इसका मतलब आप इसको 1,3 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको 3,1 ही पढ़ेंगे कि ये पॉइंट जो भी है, ये एक्स एक्सिस पे तो 3 रखता है, शिवम ध्यान दो, और वाई एक्सिस पे कितना रखता है? 1। इसलिए आपने यहां बना दिया 3,1। अच्छा, इसका बताना मेरे को शिवम, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 का बी पॉइंट का 1 1 - 2। समझ में आया? ठीक है, 1 - 2। अच्छा, इसमें जो पहला वाला है वो एक्स की वैल्यू है, जो बाद वाला है वो वाई की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं इसको? एब्सिसा। क्या बुलाते हैं इसको? एब्सिसा। और जो वाई की वैल्यू होती है उससे बुलाते हैं ऑर्डिनेट। अरे तुम हंस लो यार पहले। क्या बुलाते हैं उसको? ऑर्डिनेट। उसको एब्स और सीसा बुलाते हैं। एब्स और सीसा, ठीक है, और दूसरे वाले को बुलाते हैं ऑर्डिनेट। अब मैं आपसे पूछूं कि एब्सिसा जो है वो कौन सी एक्सिस की वैल्यू है? एक्स एक्सिस की वैल्यू, मतलब एक्स वाली वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू। अच्छा, ऑर्डिनेट कौन सी वैल्यू है? वाई। और जब ये एक्स और वाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब एक साथ लिखते हैं तो बनता है आपका कोऑर्डिनेट। क्या बनता है आपका? और कोऑर्डिनेट दिखाया जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस द्वारा, जिसमें पहली कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्सिस और दूसरी वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस है वाई एक्सिस। याद रखेंगे यहां तक? ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जिसपे हर बार क्वेश्चन पूछता ही है सीबीएसई, 1 नंबर, मतलब ये बोर्ड का पक्का है। वो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि एब्सिसा जो है ना, वैल्यू बेशक एक्स की है, लेकिन ये दूरी बताती है वाई एक्सिस से। मतलब इट गिव्स यू द डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और जो ऑर्डिनेट है वो वैल्यू बेशक वाई की है, लेकिन दूरी वो एक्स एक्सिस की बताती है, एक्स एक्सिस से बताती है। मतलब इट गिव्स यू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स
एक्सिस। अब आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो x वाली वैल्यू है वो उस पॉइंट की दूरी y एक्सिस से बताती है, और जो y वाली वैल्यू है वो उस पॉइंट की दूरी x एक्सिस से बताती है। भैया मीनिंग समझ में नहीं आया, मीनिंग बताते हैं आपको। उसका मीनिंग देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये एक्सिस बनाई, यहाँ बीचों बीच क्या हो गया, ओरिजिन, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पे -1, -2, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला पॉइंट है। देखो जो मैं पूछूं उसको ठीक से सुनिएगा, ठीक है। अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए, इस पॉइंट, ये एक ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट की दूरी, पहले तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, 3,1, सही लिखा है ना शिवम। अब आप मुझे इस पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से बता दीजिए। 3 यूनिट। मैंने दूरी वाई एक्सिस से पूछी है, तो वाई एक्सिस से दूरी का मतलब है ये वाली दूरी पूछी है मैंने आपसे। अब आप बता दीजिए ये दूरी कितनी, 3 यूनिट। मैं भी तो यही बात कह रहा हूं आपसे, वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं वाई एक्सिस से दूरी पूछ रहा हूं। तो वो दूरी बताने का ठेका किसने उठाया है, एक्स एक्सिस नहीं तो उठाया है। ये देखो ना, यही तो दूरी है वो। तो ये दूरी कौन बता रहा है, एक्स की वैल्यू तो बता रही है। बात समझ में आई मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं आपसे वाई की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं इस केस में, मैं आपसे वाई एक्सिस से दूरी पूछ रहा हूं। तो बता दीजिए दूरी कितनी है, 3 यूनिट। अच्छा, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, 1 यूनिट। परपेंडिकुलर दूरी। नहीं तो दूरी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वो देगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं बोलेगा तो भी अगर डिस्टेंस बोलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बोलता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, सीधा। जैसे मैं बोलूं अब भाई मेरे से लव की दूरी कितनी है, तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं इस पॉइंट का और इस लाइन की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे भैया कौन सी दूरी की बात कर रहे हो, इसकी 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 बात कर रहे हो, इधर 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 कौन सी वाली की बात कर रहे हो। अरे मैं डिस्टेंस बोला ना, तो इसका मतलब कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है लव, इधर ही, ठीक है क्लियर। तो इस बात को आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, कि परपेंडिकुलर दूरी, बाबू मूवी थोड़ी चल रही, पढ़ाई चल रही है, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, नहीं दिखेगा तो बताइएगा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया आपके पास। तो आपसे इसमें ये सवाल बिल्कुल 100% पूछता है, और हर साल पूछ रहा है, 3 साल हो गए लगातार लगातार ये सवाल जरूर पूछता है। आपकी बात पूछ रहा है। इस बार का मैंने चेक नहीं किया एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, बट ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, वो पूछता है इन क्वेश्चन। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, क्लियर है। तो आपसे ये सवाल जरूर आएगा दक्ष, इस सवाल को नोट डाउन रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछेंगे। अब इसमें बच्चा क्या करता है ना कि एक्स एक्सिस से दूरी पूछते हैं ना तो एक्स की वैल्यू बता देता है, वाई एक्सिस से दूरी पूछते हैं तो किसकी वैल्यू बता देता है, वाई की। जबकि बतानी उल्टी है, एक्स की वैल्यू कौन डिनोट कर, मतलब एक्स एक्सिस से दूरी कौन डिनोट कर रहा है, वाई, और वाई एक्सिस से दूरी कौन डिनोट कर रहा है, एक्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, इसमें दो ही एक्सरसाइज है। पहली बात, पहली एक्सरसाइज जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले पे, डिस्टेंस फॉर्मूला, नाम ही समझ लीजिए, मैंने आपको पॉइंट निकालना सिखाया है, ठीक है। अच्छा जी, एक एक डिस्कशन नहीं किया यार, एक डिस्कशन और कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए मैंने आपको जो बोला था वो ये बताया था कि भाई जो भी पॉइंट है उसकी एक्स और वाई की वैल्यू होती है। फिर हमने एक यहाँ पर एक नोट डाउन लिखा था कि पॉइंट्स दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म, जिसका शौर्य ने हमको मीनिंग बताया था कि पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं
वो किस तरह के होते हैं। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंटों का पता है किस तरह के होते हैं, वो पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ होगी, वाई की वैल्यू कुछ होगी, और वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वो किस तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स एक्सिस दूसरी तरफ चलेगी ना तो नेगेटिव वाली होगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव टाइप के एक्स और वाई दोनों उसमें भी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, बताइए पवन किस तरह के होते हैं पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछ रहा हूँ, पैटर्न कुछ बताया था मैंने इसका, शायद आपको बताया होगा 9th क्लास में, बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया, बताया होगा यार ऐसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट लाइज ऑन एक्स। चलो मुझे एक बात बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बता दो पवन, हटाओ इस बात को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो आप मुझे, 3,0। इस वाले का बता दो पवन, चलो इसका बता दो शिवम। -2, 2, -2, फिर इसका क्या होगा, इसका बताना। -2, तो 2 पॉइंटों का सेम कोऑर्डिनेट होगा, पूछा कौन सा नहीं है उसका। तो ध्यान ही नहीं है। पवन से सवाल चल रहा है ना भाई, मैं क्यों ध्यान दूं, पवन का डाउट है ना भाई, मैं क्यों ध्यान दूं। ये वाला पॉइंट पूछा मैंने, अंधे ध्यान दे इधर, ये वाला बता इसका कोऑर्डिनेट क्या है। 2, हाँ, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2, कुछ चीज नोटिस करने को मिली है, बताइए क्या चीज नोटिस है, क्या कॉमन क्या चीज है, 0, मतलब वाई एक्सिस वाई वैल्यू पर क्या आया है हमेशा, 0। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। चलिए ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, पर वैसे एक और भी हो सकता था, आराम से एक और भी हो सकता था ऐसे, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला खेल नहीं है। मैं खाली ये चीज समझाना चाहता हूँ कि जो पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट की खासियत ये है कि सारे के सारे एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, तो अगर सारे पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं तो इसका मतलब वाई हमेशा क्या होगा, 0, ये बात आपको ध्यान रखनी। पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं उनमें एक्स की तो कुछ वैल्यू होती है जैसे इस केस में, लेकिन वाई हमेशा कैसा होता है, 0। तो इसका मतलब उनका जो फॉर्म है वो होता है एक्स कॉमा 0 टाइप का, किस टाइप का होता है, x, 0 टाइप, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, पॉइंट्स दैट लाइज ऑन y एक्सिस, वो किस फॉर्म के होते हैं, अब आप खुद सोचिए। ये रहा, बताना इसका इसका पैटर्न, मतलब वो बताओ कोऑर्डिनेट। 1, 0, 1, पहले एक्स की वैल्यू बताई जाती है, आपने तो बताया था कोऑर्डिनेट में पहले किसकी वैल्यू बताते हैं। ये एक चीज बताई थी। मैंने आपको पता है मैंने कौन सा पॉइंट पूछा आपसे, ये वाला पूछा, ये वाला, ये बता रहे हैं फिर आप उसको पूछो। इसको, देखना फिर यहाँ ध्यान देना फिर, इतनी देर में थोड़ी इमेज बनती है यार आंखों में, तुरंत बनती है। हाँ जी, इसका बता, -2, गलत, 0, -2, इसका बता, 0, -2, क्या सीखने को मिला, point at line on the axis r of 0. Axis 0, x0 x0 बिल्कुल, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसमें एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई क्या होगा, 0। और जो पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसमें एक्स 0 होगा और वाई की कुछ वैल्यू होगी, तो मतलब पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, एंड पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x, आया समझ में, ठीक है। चलिए आइए डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं। अच्छा, नाम ही कह रहा है क्या, क्या चीज होगी इसमें, बिल्कुल, आपने पॉइंटों के बारे में देख लिया ना, पॉइंटों के फॉर्मेट देख लिया ना, हर क्वाड्रेंट में पॉइंटर के पॉइंट का बिहेव देख लिया ना,
सही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लिया आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। आप चैप्टर को समझो क्या सिखाता है, किस स्टाइल से सिखा रहा है। अच्छा जी, फिर अब नेक्स्ट बात उठती है कि अगर 2 पॉइंट हुए तो उनके बीच में क्या निकालेंगे अपन, दूरी। किससे निकालेंगे, डिस्टेंस। तो पक्का इस केस के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होंगे, लेट इट बी एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा अपना और बी पॉइंट का भी क्या होगा अपना। तो भाई पहले वाले का कोऑर्डिनेट मैं x1 y1 मान लेता हूं, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट मैं x2 y2 मान लेता हूं, और मैं इनके बीच में क्या निकाल रहा हूं, दूरी, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जब हम निकालेंगे, डिस्टेंस जब मैं इनके बीच में निकालूंगा तो मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा। फॉर्मूला बताइए इसका क्या होना चाहिए। फॉर्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप कह सकते हो भैया इसका मतलब हमसे 2 पॉइंटों के बीच में जब डिस्टेंस पूछेगा तो हमें पहले पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट बताएगा शौर्य, और दूसरे पॉइंट के भी क्या बताएगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, और फिर आपसे उनके बीच में डिस्टेंस निकालने को बोलेगा। खड़े हो जाओ शौर्य, ज्यादा नींद आ रही है, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, अब नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है आपके पास 2,3 और दूसरा पॉइंट है -1,2। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। मैं इनके बीच में क्या निकालूंगा, डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस के लिए ऑब्वियसली बात है, एक को आप x1 y1 बना लीजिए और एक को x2 y2। अच्छा भैया किसको x1 y1 किसको x2 y2, या भैया किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। देखो किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो पहले वाले को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 माना करो, थोड़ा सही रहता है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर मेरे को ए बी डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या था शौर्य, देख लो तो कितना फोकस करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तुम्हारे पास सिर्फ फोकस रखने के अलावा और कोई दूसरा काम मैंने तुम्हें दिया नहीं है यहाँ, ना लिखने का कोई काम है। अपना फोकस बना के रखो और जो सवाल पूछता हूं उनके जवाब देते रहो, इससे मेमोरी तुम्हारी इंक्रीज होगी। पर तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं है। कुछ क्या 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 आपने फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ठीक है, पर भैया जैसे यहाँ पे x2 x माइनस x1 है, लेकिन हमें डिजिट के साथ में रखना चाहिए। नहीं ऐसे ही रखो, डिजिट जैसे -1 -2 तो फिर कोई दिक्कत नहीं, भी कर रहे हैं ना डील अपन करेंगे ना। x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर x1 का रोल कौन प्ले कर रहा है 2, तो 2 लिख दूं का होल स्क्वायर प्लस y2 का रोल कौन प्ले कर रहा है 2, 2, y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है 3 का। हाँ जी, कितना हो जाएगा फिर आपके पास -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। हाँ भाई, -3 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा √10 को अगर आप फर्दर फैक्टराइज कर सके तो लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से √10 √10 ही रहेगा, क्योंकि 2 और 5 बनते हैं वो किसी जोड़े वोड़े बनते ही नहीं है, तो यही रहेगा। बताओ भाई 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकाल पाएंगे, ये आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाए। और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो शायद स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन इसीलिए या प्रूफ। देखो कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो इसको सॉल्व करते करते अगर ऐसा आ जाता तो आंसर कितना आता, परफेक्ट रूट आ गया ना, तो परफेक्ट रूट आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। नॉन परफेक्ट रूट आया तो नहीं, तो उतना वैसा ही रहेगा। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हर बार रूट में आएगा,
हाँ, बट कभी कभी रूट सॉल्व हो जाएंगे तो आप बाहर भी उसकी वैल्यू लिख पाएंगे। बोलिए। जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता? आप इसको खोल सकते हैं, लेकिन वो कब खोलते हैं इस बात को भी तो समझिए ना। वो तब खोलते हैं बच्चे जब अंदर की चीजें माइनस या प्लस नहीं हो सकती। जैसे मान लो मैं x-1 का होल स्क्वायर होता, क्या अब मैं इनको माइनस कर सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन अगर इसी की जगह अगर ऐसा लिखा है -5 - 2 का होल स्क्वायर, या ऐसा लिखा है 5 - 2 का होल स्क्वायर, अब आप बताइए ये 5 - 2 सॉल्व हो सकता है ना? तो सॉल्व कर लो ना भैया। पर भैया फिर भी अगर हमारा मन किया कि नहीं हम तो a - b के होल स्क्वायर से ही करेंगे, तो क्या कर सकते हैं क्या? आप बताइए, कर सकते हैं? नहीं। बताओ बताओ, कर सकते हैं? देखो मैं करके दिखाता हूँ। 5 - 2 कितना हो गया? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? ये ठीक है। तो 5 - 2 हो गया 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ये 9 है। अब आइए a - b से होल स्क्वायर से भी खोल लेते हैं। हाँ भाई, a - b का होल स्क्वायर क्या कहता है? a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस, हाँ 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करिए। 25 + 4 29, 29 - 20 ना। इजी तो है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज इसलिए सिखाई है कि भाई वाकई में ही a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + -2ab। आप तो बहुत इजीली कह देते हैं, ये हमारी लाइफ में कहाँ काम आएगा, लेकिन आप खुद सोचिए कितना दिमाग लगाया होगा ना इस चीज को बनाने में। कि स्क्वायर कर कर मल्टीप्लाई कर कर 2 और मल्टीप्लाई कराओगे फिर माइनस कराओगे तो वही आएगा। तो सोचो ना कितना सोचा होगा इस चीज को। आप तो बड़ी आसानी से कहते हैं -b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। मैथमेटिशियंस हैं। ठीक है। शिवम, शिवम चौहान। ठीक है। ओके, तो आपके पास इसी की पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है। ये काम आप घर से करेंगे, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ग्रुप पर और वो पीडीएफ से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। वो